सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी काफी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड्स ऑलमोस्ट हमारे अगले हफ्ते में ही है। तो उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो आपको प्रैक्टिस मिल रहे हैं उसको लगातार आप लगा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 से आने वाले हैं। और ये एग्जाम में आपके पक्की बात बता रहा हूँ कि ये मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं 20 में से। तो अच्छी तरीके से लगाना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं बट एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बता दो कि तुम कितने चैप्टर खत्म कर चुके हो और कौन सी क्लास के हो। तो ऑब्वियस बात है क्लास 10 में ही हो गए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज चैप्टर नंबर 5 के बारे में। पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 388 इज दिस। मतलब यहां पर हमें n नहीं पता है ना। n हमें नहीं पता और क्या चीज हमारे पास पता है। तो हमें a की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म 3 है। d की वैल्यू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब 8 माइनस 3 दैट इज 5 है ना। ये हो जाएगा और मेरे पास an दे रखा है, लास्ट टर्म 78 दे रखा है। तो मुझे ये पता है n निकालना, an दे रखा है। तो an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा d। an की वैल्यू हो जाती है 78 और यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 n हमें पता ही नहीं है। d की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है तो मैं 3 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 75 हो जाएगा और इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई केस में उधर जाएगा तो डिवाइड केस में हो जाएगा। तो 75 और अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो जब डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16 टर्म्स हैं। ठीक है, देखो इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आई थिंक 7 बार आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया पहला वाला। नेक्स्ट देखो फाइंड द 20 टर्म, मतलब A20 में पता करना है। बोलते ना A20 इधर आओ, वैसे A20 निकालना है। A की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में -5 और D की वैल्यू दे रखी है -8 माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 5 तो आ जाएगा -3 है ना। D की वैल्यू में पता चल गई, निकाल देते हैं। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा। तो A20 बराबर हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1D। यही तो हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, A20 निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी है -5 प्लस यहाँ 19 इंटू D की वैल्यू क्वेश्चन में -3 निकाली हमने अभी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा -5 माइनस 57, हमारा आंसर आ जाएगा -62। ये हमारा 20th टर्म है। क्योंकि जल्दी से हो सकता है इसलिए जल्दी फटाफट क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। मतलब हमें एंड से पता करना है। तो मैं कोशिश करूंगा एक बार ना पहले स्टार्टिंग से निकाल लेता हूँ। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से निकाल लूंगा, फिर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा, उससे लगा लेना। तो यहाँ पर a की वैल्यू मुझे पता है, ये a हो जाएगा। d कितना है तो d है -8 माइनस 11 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं, an इज इक्वल टू, और हमारे लिए ये an का वर्क करेगा है ना। ये हमारा क्या है, an है। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक, इतना सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना अभी। तो an की वैल्यू हमारे पास 49 दे रखी है इज इक्वल टू a की वैल्यू क्वेश्चन में -11 प्लस n माइनस 1, n ही तो हमें नहीं पता, और d की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 3। इससे 11 उधर जाएगा तो हो जाएगा 60 और ये 3 अपॉन में आएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये इसको डिवाइड करूंगा 20 आएगा और ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू 21। अब देखो n की वैल्यू 21 आ गई है, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लास्ट से निकालो। लास्ट से लेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। क्या पूछा था, 4th टर्म पूछा है ना। तो लिख देंगे 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो जितना भी n निकल के आया उसमें तो 3rd टर्म माइनस कर दो, तीसरा टाइम माइनस कर। जितना भी टर्म पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल 4था टर्म पूछ रहा है तो n में से 3 टर्म माइनस करो। अगर यहाँ पर लास्ट से 5वां टर्म पूछता है तो n में से 4 टर्म माइनस करता है। ठीक है, जितना पूछे एक कम माइनस कर देना जो हमारा n की वैल्यू आई है टर्म है ना। टर्म सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा n के लिए 21 माइनस 3, तो हो जाएगा इतना टर्म 18वां टर्म है ना। तो 18 टर्म है पता करना है। अब 18 टर्म कैसे निकालेंगे,
अब तो आसान है क्वेश्चन निकालना। कैसे? ए 18 लगा दो, ए प्लस 17d हो जाएगा। इसके लिए अब मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। ए की वैल्यू -11 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दे रखी थी, तो हो जाएगा -11 प्लस 51, ये हो जाएगा 40। तो ए 18 हमें इस तरीके से निकालना था फ्रॉम द एंड। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 की वैल्यू दे रखी है 49 और S17 की वैल्यू दे रखी है 289, तो बता रहा है कि SN निकाल के बताओ कितना आएगा, है ना। तो जरा ध्यान से इसको समझना। S7 का मतलब क्या कि 7 टर्म्स, तो मतलब ये दे रखा है मेरे पास 49 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला सारा नहीं लिखा रहा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने क्लास में करा रखा है ऑलरेडी। तो n की वैल्यू 7, तो 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, तो 7 -1 और यहाँ पे d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ये 7 से काट भी सकता हूँ, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और पूरी क्वेश्चन को मैं सही सॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 7, 2 से डिवाइड कर दूंगा पूरी क्वेश्चन को, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 बना ली। इसी तरीके से मैं दूसरी क्वेश्चन बनाऊंगा, देखें ध्यान से। यहाँ हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17 -1d, है ना। अब ये 17 मतलब 17 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, a और d आएगा, उसके बाद में SN की फॉर्मूले में रख दूंगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जैसे यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये लिखना पड़ेगा हमें, चलो लिख देता हूँ। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, राइट। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5d इज इक्वल टू, यहाँ कहता हूँ 17 - 7 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू जब 2 आ गई तो मैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक, क्वेश्चन में अब क्या बोला है आगे, क्वेश्चन में आगे बोला था कि मुझे n टर्म पता करना है, SN मतलब n टर्म का सम पता करना है। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन है 1 प्लस n-1, तो n मुझे पता नहीं -1 और d की वैल्यू 2 है। ध्यान से देखो n/2 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर नहीं करता मल्टीप्लाई ना, 2 मैं सीधे से तो कॉमन ले लूंगा, बाहर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा n/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये 2 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ हो जाएगा n-1, इतना बन जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा n, और यहाँ पे देखो ध्यान से देखो ये 1 और ये 1 खत्म, तो हो जाएगा n। तो सॉल्व हो गया, हमारे पास आ जाएगा n²। ठीक, ये हमें पता करना था और आंसर नंबर 4 है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय दिस, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज दिस। ठीक है, nth टर्म दे रखा, an की वैल्यू दे रखी है, मुझे सम निकालना है, S20 निकालना है। S20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 20 - 1d। अगर मुझे किसी तरीके से a और d मिल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा, और उसके लिए मेरे पास ये है, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा। तो हमारे पास जैसे मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 7 - 4 सॉरी, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 3। a2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 - 4 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा -1। अच्छा, इन दोनों से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ क्या, इन दोनों से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, d -1 - 3 दैट इज -4। तो मुझे a मिल गया, मुझे d मिल गया, क्योंकि a1 ही तो a होता है और d की वैल्यू मुझे पता है। अब सॉल्व कर दूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा S20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से सॉल्व हो रही है, ज्यादा लंबी लाइन खींच दी मैंने। है ना, ये पार्ट इतना था, उसके बाद यहां से सॉल्व हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू
3 प्लस n-1, तो यहाँ हो जाएगा 19 और d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू -4, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 19 4 76, ये हो जाएगा 76। तो 10 इंटू यहाँ पे जब माइनस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा -70, राइट, और ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -700। ये हमारा S20 सॉल्व होके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, फाइंड द 15 टर्म निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, कितना 3n² प्लस 5n, इतना दे रखा है मेरे क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज समझना ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए आपको, an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसी को यूज करूंगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। तो मुझे A15 चाहिए, है ना, इसका मतलब है मुझे S15 माइनस S14 निकालना है। अब यहां से मैं वो नहीं निकाल सकता हूं, देखो कैसे ध्यान से, S15 कितना आएगा, जब n की वैल्यू 15 रखूंगा तो हो जाएगा 3 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 15, कितना हो जाएगा, ये सोचो जरा ध्यान से, 15 का स्क्वायर 225 है ना, और 225 का डबल ट्रिपल 675 प्लस 75, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 750। S14 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 14। अब यहाँ पर 14 5 और 70 तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर 196 का डबल करना है, ट्रिपल करना है मुझे। 200 का ट्रिपल होता है 600, 600 में से मैं अगर 4 4 4 12 माइनस कर लूं तो हो जाएगा 588। यहां मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 12 ऐड कर दूंगा तो यहाँ 58 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 658। ठीक है, तो A15 निकालना था मुझे, अब मैं निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे निकाल लूंगा, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा 750 माइनस 658, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर, ये 92 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं माइनस करूंगा यहाँ पर ये 92 आएगा, ये 92, ठीक हो जाता है कभी मिस्टेक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 92 आंसर का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, 8 8 8 8, 8 का टेबल इस तरीके से ना, तो पहला टर्म 8 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24 एंड डॉट 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 कितने चलेंगे 15 टर्म्स तक, अप टू 15 टाइम्स, अप टू 15 टाइम्स। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, Sn बराबर, तो Sn बराबर S15 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, A की वैल्यू यहाँ से 8 होगी और D की वैल्यू भी 8 ही होगी क्या, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो मैं एकदम n की जगह सीधा सीधा 15 ही लिख देता हूँ अब, है ना, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारा 15, और 2 इंटू A की वैल्यू 8 प्लस n-1 15 -1 और D की वैल्यू भी 8 है। सॉल्व करते हैं, 15/2 यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 14 8 जा 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, ऐड करूंगा हो जाएगा 128, और इसको मैं काट दूंगा 15 को जो 640 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 96 और एक 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 640 में 320 ऐड करेंगे तो बात भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट दे रखा है कि स्टैक है कंटेन 200 लॉक्स टोटल है, रोज में रखा हुआ है, बॉटम सबसे बॉटम रो में 20 है, फिर ऊपर वाले में 19, फिर 18, इस तरीके चलता चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो बताओ कितनी रोज होंगी पहली बात तो। ठीक है, मतलब ऐसा है कि टोटल कितना है, मतलब Sn दे रखा है मुझे यहाँ पर 200, और हर एक लॉग में तो कैसे दे रखा है, पहले में 20 है, मतलब सबसे नीचे वाले हैं, फिर 19, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब मेरे को A पता है, मेरे को D पता है, D की वैल्यू 1, ये A हमारा है, लगा देंगे वही आराम से। कितना n की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कितनी लॉग जाएंगी, मुझे पता ही नहीं है कितनी रोज जाएंगी, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर
2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है ना, n माइनस 1, और d की वैल्यू है 1, ये दे रखा 200। अब ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 1 से मल्टीप्लाई n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा n, ये हो जाएगा 39 प्लस n। थोड़ा सॉल्व करेंगे सही तरीके से, देखना ध्यान से। यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, है ना, n का स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये सोचना है कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाएगा। तो 25 और, अच्छा डी की वैल्यू -1, सॉरी डी की वैल्यू यहाँ -1 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब जब मैं उसको इधर लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। तो 25 और 16, 16 5 80 कैरी 8, 16 2 32, 400 आ रहा है, और ऐड करने पर भी 39, सही है। n स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन तो हो जाएगा n माइनस 25, यहाँ 16 कॉमन तो n माइनस 25, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो दो वैल्यूज आ गई। अब दो वैल्यूज आ गए तो अब क्या करेंगे, तो अब थोड़ा ध्यान समझना, n की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल दोनों होने चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 25 भी आ रही है 16 भी आ रही है। आई थिंक 16 लेंगे वैल्यू, क्यों, क्योंकि जैसे मैं वैल्यू अभी आगे पुट करूंगा ना नंबर ऑफ रोज, वी विल टेक n is equal to 16 because n is equal to 25 gives negative टॉप रो लॉक्स। अब ये चीज मैं लिखा क्या हूं समझना भी ध्यान से। जब मैं यहां पर अब ये पूछ रहा है कि टॉप वाले पे कितना है, मतलब मुझे an निकालना है। an का मतलब कितना, तो an का मतलब होता है a16, है ना। मान चलो 16 नंबर पे होगा तो a16 के मतलब क्या, a प्लस 15 डी हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। a की वैल्यू क्वेश्चन में 20 थी, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये आंसर है। अगर मैं 25 रखता, इसका रीजन देख लो। अब रीजन, अगर मैं यहां पर a25 रख देता, समझना, तो यहाँ a प्लस 24 डी रखना पड़ता, ठीक है। a की वैल्यू 20 थी, प्लस 24 इंटू -1 रखना पड़ता, क्या ये वैल्यू -4 आती। और हमें पता है कि -4 लॉग्स नहीं हो सकते, लॉग्स का नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि ये 4 है, इसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा फाइनल ये आंसर है एंड ये आंसर है कि 16 रोज लगेंगी, नंबर ऑफ रोज 16 होंगी, और टॉप वाले पे जो वो रहेगा क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रोज लॉक्स, वो हो जाएगी 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस करता है 600 टीवी सेट इन 3rd ईयर और 700 इन 7th ईयर, मतलब तीसरे साल में। तो A3 600 और A7 इज इक्वल टू 700, 7 एंड 700 इन 700, A3 की रखा, ठीक है। एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म इन एनुअल इंक्रीज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब A निकालो और A10 निकालो कितना आएगा। तो जो दे रखा मैं इसको यूज करूंगा, ये हो जाएगा A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहां हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, राइट, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4D। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25,
है ना। डी के लिए 25 आगे ए कितना आ जाएगा, तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ ए, तो यहाँ पर देखो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 25 रख दूंगा इज इक्वल टू 600। ए की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 50, ए की वैल्यू आ जाएगी 550, है ना। ए मिल चुका है। तो जो हमारा पहला आंसर था कि पहले साल में कितना था, तो पहले साल में था ए बराबर 550, मतलब फर्स्ट ईयर। अब वो 10वें साल में पूछ रहे हैं, तो A10 निकाल दूंगा। A10 क्या होता है, a प्लस 9D, ए की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकाली थी, 25 निकाली थी। ये हो जाएगा 550 प्लस ये हो जाएगा 225, राइट। जैसे मैं इनको ऐड करूंगा तो 775, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू जीरो के बाद में, मतलब जैसे एन की वैल्यू कुछ आ रही है तो एन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर ए एन की वैल्यू 0 से जस्ट पहले वाली कौन सी आ रही होगी, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर एक 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म ही तो आएगा पहला 0, इससे पहले वाला 0 तो होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टर्म था ये कुछ, पहला टर्म था ये कुछ, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद ही कोई टर्म होगा जो 0 आ रहा होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं ए एन निकालूंगा। ए एन कैसे निकालूंगा, तो ए एन निकालना बहुत आसान है, ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 65 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू देखो माइनस हो रहा है -4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 65 और माइनस, ये माइनस बाहर फेंक दिया और हो जाएगा 4n माइनस 4। ऐसे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया और माइनस बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो हो जाएगा 4n प्लस 4, ये हो जाएगा 69 माइनस 4n। ठीक, अब चीज ध्यान समझना, एन टर्म 0 के जस्ट बाद वाला ही तो नेगेटिव होगा, है ना। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि ए एन की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, 0 से, तभी तो नेगेटिव पहुंचेगा ना। तो मैं इसको बराबर रखता हूँ 69n इज माइनस 4n इज लेस देन 0। दोनों तरफ मैं 69 माइनस करूंगा तो हो जाएगा ये 69 है केवल, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 69 दोनों तरफ हो जाएगा। अब मैं पूरी इक्वेशन माइनस से डिवाइड करूंगा, जैसे माइनस से डिवाइड करूंगा ये पलट जाएगा, और पूरी इक्वेशन में मैं जैसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 17.25। अच्छा, 17.25 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो इससे बड़ी n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू आती है 18, है ना। तो पहला टर्म नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, 18 आएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा फिर से देखना, बहुत इजी था क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन भी है। बोनस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए मुझे n पता करना होगा, तो a तो पता है मुझे 34, d पता है मुझे -2, n निकालना है। पहले n निकाल लूँ तो फिर मैं Sn निकालूंगा, है ना। तो a प्लस एन माइनस, तो ए एन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में देखिए एन की वैल्यू 10, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, फॉर्मूला यही होगा। ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, एन मुझे पता नहीं है, और डी की वैल्यू थी -2, है ना। ये उधर जाएगा 32, तो यहाँ हो जाएगा -24, यहाँ हो जाएगा -2 एन माइनस 1, या माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 टाइम्स में हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 13 इज इक्वल टू n। n की 13 आ गई है, S13 निकालना है मुझे। तो S13 बराबर 13/2, ब्रैकेट के अंदर 2a, a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, तो d की वैल्यू -2 थी। यहाँ हो जाएगा 13/2, यहाँ हो जाएगा 68 माइनस, ये माइनस मैंने बाहर फेंक दिया, और यहाँ हो जाएगा 12 टू 24, इधर देख लो। अब यहाँ हो जाएगा 13/2 और इंटू 68 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो पहली बात तो 4 होगा और दूसरी बात यहाँ 4 होगा, ये कट जाएगा 22 टाइम्स में, तो आएगा 13 इंटू 22, 13 2 26, कैरी हो गया 2, 13 26 और 28, तो 286 हमारा फाइनल आंसर है S13 का। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब बढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे।
सो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। डी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। लगा दूंगा मैं जल्दी से, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये एक दो नंबर में आते एग्जाम में क्वेश्चन। 1 माइनस 3, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 बाहर 2 रूट 2 आंसर यूनिट्स, है ना। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे होता है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से y नेगेटिव होता है, y 0 होता है, ठीक। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो मैं क्या कहता हूँ, ये P मान लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि P से A तक की डिस्टेंस जो होगी, मतलब P से A तक की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर किसके होगी, वो हमारे पास बराबर हो जाएगी PB के। भाई P A से बराबर दूरी पे है, तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, इधर भी अंडर रूट लगाएंगे। अब पी से ए जब चेक करूंगा तो अगेन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, तो समझना जरा ध्यान से। 5 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। इधर देख लो जरा ध्यान से आप, जब मैं पी बी लगाऊंगा तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही चल गया था, थोड़ा सा गलती से पेन चल गया, ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर तो दोनों तरफ रूट लगे, दोनों तरफ रूट हटा सकता हूं मैं, और यहाँ -5 माइनस 0 तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पर एक्सपेंशन कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो -4x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 81 प्लस, अच्छा ये माइनस ही गैप भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सोच रहा मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, राइट। और कुछ तो कट रहा है, चलो 4 4 भी कट गया, जो बचा वो लिख लेते एक बार। 25 माइनस 4x 81 प्लस 4x, इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, तो यहाँ हो जाएगा 8x, और इसको इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा 25 माइनस 81, ठीक। अब जैसे मैं इसको माइनस करूंगा, यहाँ पर 25 माइनस करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 56 और ये माइनस का इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -56 अपॉन में 8, x की वैल्यू आ रही -7। तो पॉइंट कौन सा निकल के आया, तो पॉइंट था हमारा -7,0, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है इफ a और b दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p विच डिवाइड द रेशियो। मतलब मुझे m दे रखा है, मुझे n दे रखा है, m1 m2 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन नो सेक्शन फॉर्मूला। ये मेरे पास x1 दे रखा है, ये मुझे y1 दे रखा है, ये मुझे x2 दे रखा है, ये y2 दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। और उसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है, मतलब m1 की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है, x2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, प्लस m2 की वैल्यू 3 दे रखी है, इंटू x1 की वैल्यू दे रखी है -2, और अपॉन में दोनों का एडिशन 2 प्लस 3। उसी तरीके से यहाँ पर भी m1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, प्लस m2 की वैल्यू 3 दे रखी है, y1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। अब जस्ट सॉल्व करना है, तो 6 -6 और अपॉन में 5, यहां पे हो जाएगा -10 प्लस 15 और अपॉन में 5, तो ये तो 0 हो जाएगा भैया, और यहाँ पे हो जाएगा 5/5, ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 0,1। यही हमारा आंसर है, यही जो पॉइंट होगा P
दिस इज पॉइंट P। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है, मतलब पैरेललोग्राम से दे रखा है मान लो, ठीक है, A B C और D दे रखा है, 1,2 4, Y X, 6 और 3,5 दे रखा है। तो मुझे पता करना है कि कैसे होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से बताओ, इनके जो वर्टिसेस होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट तो काटते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यही हो जाएगा। अब मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, ध्यान से देखो, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का मिड पॉइंट तो 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6/2, ठीक है, ये जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ BD कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कैसे, ये पहला वाला पार्ट और पहले वाले पार्ट को कंपेयर करूंगा अभी मैं, नेक्स्ट लाइन है बस, इसके बाद यहां हो जाएगा 8, वो 4 हो जाएगा, ठीक, यहां पे हो जाएगा 7/2 और यहां हो जाएगा y प्लस 5/2। फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट, दोनों बराबर होंगे। 2 से 2 मैं काट दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 दैट इज 7 माइनस 1 दैट इज 6। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। देखिए हमारा आंसर आ गया, दोनों आंसर्स आ चुके हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो अगेन देखो आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कुछ लोग यहाँ पर वैसे भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला याद रख लो फॉर्मूला, 1/2 x1, यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, फिर प्लस फिर x2, यहाँ होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस y2, और ये हमेशा मॉडुलस वैल्यू आएगी, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 की वैल्यू 2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 माइनस y3, तो 2 माइनस माइनस 4, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, और y3 माइनस y1, y3 दे रखा -4 माइनस y1 3, प्लस x3 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो 3 माइनस y2 की वैल्यू 0 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 1/2। अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा भाई, 6 हो जाएगा, 6 हो 12, यहां पर देखो यहाँ प्लस हो जाएगा 4 और 3 7 और माइनस 7 इंटू 1 प्लस का 7, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 25, ठीक, आंसर आ जाएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओहो ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग दिस। मतलब देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ए है, ये बी है, और ये दे रखा है 2,8, इधर दे रखा है, ठीक, ऐसे ही बना लो क्या। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, क्यों, अच्छा समझना ध्यान से, अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, मतलब P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, P जो होगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो P बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, P बराबर कितना आ जाएगा, तो दोनों का एडिशन ही तो करना है हमें यहाँ पर, तो -2 प्लस 2/2 और 2 प्लस 8/2, तो कितना हो जाएगा ये, तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, और 2 प्लस 8/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, ठीक है, तो P की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है, P कितना आ गया 0.8,
5। अच्छा मैं दूसरा कलर पेन के कलर से लिख देता हूँ, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, पेन के कलर से लिख देता हूँ, ठीक। ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ये कितना है 0.5, 0.5, राइट। अब जरा आगे देखना, कलर था रेड। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं अगर यहां पर ये क्यू ले लूं तो क्यू किसका मिड पॉइंट है? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू जो है मिड पॉइंट है एपी का। इतना है क्या? अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर अगर ये क्यू का है तो मेरे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी, -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2। तो यहां पर जाएगा -1 और यहां हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू भी आ गई। तो क्यू की वैल्यू को भी मैं लिख दूंगा अलग कलर के पेन से। यहां पे आ गया -1, 7/2। मैं देखो सारे निकाल दिया। अब आर भी ले ही लेता हूं लगे हाथ। तो आर क्या हो जाएगा? अब तो आपको पता चल गया होगा, आर जो होगा वो पी और बी का मिड पॉइंट होगा। तो लिख दूंगा आर इज मिड पॉइंट ऑफ, बार बार लिखना पड़ता है, थकावट आ जाती है। मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी, तो पी बी, राइट। तो आर कैसे आ जाएगा? तो आर देखते हैं। तो 0 और 2, तो 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो सॉल्व करूंगा, जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा यहां पर तो आर की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन में, यहां पर 1 और यहां हो जाएगा 13/2। देखो ये हमारा ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो सारे आंसर मैंने यहां पर निकाल दिए। इतना आ गया 1, 13/2। ये सारे आंसर हमारे आ चुके हैं, आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। दे रखा कोलिनियर है, अगर 2 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, है ना। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। और फिर यहाँ पे आता है x1 y2 - y3, है ना। फिर उसके बाद x2 यहाँ हो जाता है y3 - y1 और यहाँ हो जाता है x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 - y2, है ना। इसके लिए 0 आती है। अभी हाफ तो चला ही जाएगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2, x3 और ये y3। तो k की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो x1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? तो 2 है, ठीक है। y2 - y3, तो y2 k -3, तो k + 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। y2 k है और माइनस और फिर -3, तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। x2 की वैल्यू 4 है, y3 - y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -3 -y1, तो -3 और प्लस x3 की वैल्यू 6 दे रखी है, y1 - y2, तो y1 - y2, तो 3 - y2 की वैल्यू k = 0। अब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड ही कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ बचेगा k + 3, यहाँ बचेगा 2 × -6 और यहाँ पर 3 - k। अब जो ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा k + 3, यहाँ पे हो जाएगा -12 + 9 - 3k = 0। सॉल्व करूंगा तो 3k और यहाँ -k, तो यहाँ हो जाएगा -2k। 3 और 9 12 और 12 में से 12 ही हो जाएगा खत्म। पूरी की मैं 2 से डिवाइड किया था, ये हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0, तो k की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। k के लिए 0 आ जाएगी, तब इसके लिए क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट दे रखा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, फाइंड सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड बराबर तो आसान है फॉर्मूला, ये होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अब यहां पर x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 -1 + 5 + 8/3 और 0 -2 + 2/3। कितना हो जाएगा सॉल्व होकर के? 8 5 14, 14 में से गया 13, 8 5 13, 13 में से गया 12। मैं अभी क्या ऐड कर रहा हूं,
12/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0/3। ये हो जाएगा, काट दूंगा 4 टाइम्स में, तो हो जाएगा 4,0। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है, आप के रेशियो, जब भी रेशियो पता करना हो तो क्या करते हैं हम, के रेशियो 1 मानते हैं। लेट रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1, ठीक है। और मुझे पॉइंट दे रखा था, ये -1,6 जो है वो के रेशियो 1 की फॉर्म में काट रहा है। तो अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊं m1 x2 वाला सीधा सीधा, तो m1 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू यहाँ पर ये m1 हमारा वर्क करेगा और ये हमारा m2 वर्क करेगा, ठीक। तो यहाँ m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m1 मतलब k x2 की वैल्यू क्वेश्चन में 6 प्लस m2 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 प्लस m2 है ना, मतलब k प्लस 1। उसी तरीके से y2 के लिए क्या होता है, तो k y2 की वैल्यू क्वेश्चन में -8 प्लस 1 इंटू 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, है ना। मुझे k निकालना, मैं कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये 1 के बराबर इसको ले लेता हूं। चलो चल नेक्स्ट लाइन में करता हूं। डॉगेश भाई की आवाज आ रही बाहर से, -3 और अपॉन में k प्लस 1 -8k प्लस 10 और अपॉन में k प्लस 1। यहां मैं किसी से भी लेता, तो -1 बराबर क्या ले लूंगा, कंपेयर कर लूंगा दोनों साइड। तो 6k -3 अपॉन में k प्लस 1, k को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। एल से इधर तो शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, तो k को उधर भेज दूंगा, 3 को उधर भेज दूंगा, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k, तो यहाँ हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ रही 2/7। तो हमारा रेशियो क्या था, रेशियो था हमारा k रेशियो 1 मतलब 2/7 रेशियो 1। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 2:7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास से देखो, क्लास से देख लेना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्लास कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन फॉर्मूला जहां पर कराया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 होगा, वहां पर ये वाला क्वेश्चन कराया है। ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर एक बार 1:2 ले रहे होते हैं, एक बार 2:1 ले रहे होते हैं। याद करना, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग उस वीडियो को देखो जा करके, आप या खुद से भी लगा सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारा बोनस क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। मतलब हमारे पास एक रोम्बस दे रखा था इस तरीके से, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस देखो, हिंट भी यहाँ पे दे रखा फिलहाल। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है इनके डायगोनल का, जो डायगोनल्स का होता है उनका प्रोडक्ट। तो 3,0 और यहाँ पे हो जाएगा बी की वैल्यू 4,5 -1,4 और ये -2 -1, है ना। अब सिंपल सी बात है कि एरिया बराबर क्या आएगा, एरिया बराबर आएगा 1/2 इंटू AC इंटू BD, है ना। अब मुझे AC और BD निकालना, तो AC कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो। AC बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AC की वैल्यू कितनी आएगी, तो जरा थोड़ा डायरेक्टली कर ले क्या, 3 -1 4 का स्क्वायर प्लस 0 -4 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बाहर, तो 4√2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं अगर BD निकालने की कोशिश करूंगा तो BD कितना आएगा, तो अगेन चीज समझना ध्यान से। यहाँ पर जब B और D लिखाऊंगा तो 4 -2 यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 -1 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ हो जाएगा 6√2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे अब, एरिया बराबर 1/2 इंटू AC इंटू BD, यही हमने अभी ऊपर बात की थी। 1/2 इंटू AC की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, मतलब हमने कितनी निकाली है, 4√2 इंटू 6√2, ठीक है। ये 2 से टाइम्स में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 2, ये √2 और √2 हो गया, 6 12 12 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक।
सो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिशन भी खत्म होता है। 20 क्वेश्चन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक भी क्वेश्चन मिस न करना और फटाफट अच्छी तरीके से कर लेना। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी प्रैक्टिशन अभी आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 140 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन 50 से 60 नंबर आराम से आपके एग्जाम में आ जाने वाले हैं, लेकिन उसको आपको ध्यान से करने पड़ेंगे जहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। सो बाय बाय।